आए श्री राम कथा की महिमा को जाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, इस श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये राम कथा के प्रथम वक्ता वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। कैसे? श्री नारद कर यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये थे, जैसा कि दास बताया, राम कथा के प्रथम वक्ता। उन्होंने कहा कि राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। यानी कहना चाहते हैं कि राम कथा जो है वो कलयुग में इस समय हमारे सभी जनों के मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गौ है, और सजनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। वही जड़ी जो हनुमान जी महाराज लाकर लक्ष्मण जी को दिए थे। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भिक भुअंगिनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भिक भुअंगिनी। कहते हैं कि पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। यानी जिस प्रकार पृथ्वी पर जल रूपी अमृत की नदियां बहती है जिससे जीवन पलता है,
उसी तरह राम कथा ये पृथ्वी पर जीवन को संवारने वाली अमृत की नदी है। और ये मानस के दूसरे वक्ता जो याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं उसे ध्यान से हम श्रवण करें। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कलिका कराला। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पी कर तो भी अमर हो जाए, पी कर हम भी अमर हो जाए। गा कर तो भी अमर हो जाए, सुन कर तुम भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमति के था कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य जी ऋषि कहते हैं कि महामोह महिषे सुविशाला, यानी जिस प्रकार महिषासुर मर्दनी को वध करने के लिए माँ दुर्गा कालिका रूप धर करके आई थी, उसी प्रकार राम कथा जो है ये कलयुग के पापों को वध करने के लिए साक्षात कालिका के समान ही है। और जब ये कालिका के समान पाप रूपी शत्रु को वध करती है राम कथा, तो शशि किरण समाना, यानी राम कथा चंद्रमा की जो पूर्णिमा रात की जो रोशनी होती है, जो सबको प्रकाश देती है, उस तरह मनुष्य का जीवन प्रकाशमान हो जाता है। आगे जब राम कथा की महिमा चल रही है तो देखिए उसमें जो द्वितीय वक्ता हैं जो प्रयागराज में बैठे हुए हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी को सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। यानी याज्ञवल्क्य जी जो राम कथा भरद्वाज मुनि को प्रयागराज में सुनाई थी, उसी संवाद को बखान करके हमारे प्रथम वक्ता तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर कहें, जैसा कि दास पहले कह चुका। और इसी कथा को कौन, जो कलयुग में कालिका रूप बन करके आई है पाप रूपी शत्रु को नाश करने के लिए, वो शिव जी कहाँ कैलाश पर्वत पर बैठ के माता भवानी को सुनाई है। और वही चरित्र शिव जी काकभूषुंडी जी राम भक्त को भी सुनाए हैं, क्योंकि राम भक्त ये कथा के अधिकारी हैं। देखिए कथा कहती है कि राम कथा सबको नसीब नहीं होती है। और माँ भवानी पहले कह चुकी है कि मैं कथा का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन शिव जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी को कथा का अधिकारी जान करके उसको दिया गया है, क्योंकि वो पक्षियों में यधम कहा गया है। आगे कहते हैं, जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई।
कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करिउ महि सुनावा। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करिउ महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना। देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है कि भगवान भोलेनाथ शंभु शिव शंकर कहते हैं कि काक भुसुंडी, कितनी अच्छी बात हमारी स्वामी जी ने फरमाया है शिव जी के मुखारविंद से। देखिए मानस में जो बातें जितनी महत्वपूर्ण है, उस बात को उतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कहलवाया गया है। जैसे मानस में दास पिछली बातों में भी कहा था कि जितने भी तरह के ज्ञान की बातें इसमें बताई गई है, वो भगवान शिव के मुख से कहलवाया गया है। तो काक भुसुंडी, देखिए पक्षियों में उसे अधम माना गया है, और अधम से भी अधम पक्षियों में जिसको चंडाल कहा गया है, वो राम कथा के अधिकारी बनाया गया है। सोचने की बात है, राम कथा को आज के युग में लोग दुख न मानेंगे, कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ कहते हैं क्या होता है। अरे भैया, क्या होता नहीं है। ये राम कथा जब अधम पक्षी को जब अधिकारी बना सकता है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, सज्जन कहलाते हैं, तो हम और आपको राम कथा मनुष्य जीवन ने फायदा छोड़कर कोई नुकसान तो करेगा नहीं। आगे कहते हैं, ते सन जागे बलि के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता सम लीला, समंदर सिजा नहीं हरि लीला। कहते हैं कि उन काक भुसुंडी जी फिर याज्ञवल्क, काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया, और उन्होंने उसे फिर भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता दोनों हैं, यानी याज्ञवल्क जी वक्ता हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं, समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले श्री रामचरितमानस की कथा भगवान शिव ने अपने मन मस्तिष्क में धारण किया था, वो श्री माँ पार्वती जी को सुनाए, और वही भगवान शिव सबसे पहले सुहावने चरित्र को पार्वती जी के साथ साथ काके भुसुंडी जी को दिया अधिकारी जान के, और काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क जी ने लिया, और याज्ञवल्क जी से फिर मुनि भरद्वाज मुनि को मिला। इस प्रकार कहते सुनते फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला, ये नरहरि के द्वारा। और आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी सज्जनों को सुलभ में उपलब्ध है। तो आज कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि दास ने कहा, असुर सेन सब नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोर मासी, संत समाज पयोधिर मासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी।
विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। यानी कहते हैं कि राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो कहने का तात्पर्य है कि राम कथा की महिमा इतनी बड़ी है कि संसार में यदि राम कथा को अपना ले तो जैसा कि दास बताया कि श्री हनुमंत करिय था और श्री नारद करिय था। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तो आए हम भी श्री हनुमान जी की तरह, श्री नारद जी की तरह राम कथा को गाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस आज इन्हीं बिंदुओं के साथ दास अपना वाणी को विराम देना चाहता है। आशा करता है आप जिस चैनल पर दास राम कथा को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपसे हाथ जोड़कर बस यही विनती है मेरे भाई मेरी बहन कि जो भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा सुने, अपने हृदय में धारण करे। दास कुछ मांग नहीं रहा है, बस आप इसे बांटे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। इसमें किसी प्रकार के यदि दास की तरफ से गलती होती है तो दास को बच्चा समझकर क्षमा करेंगे और गलती को कमेंट बॉक्स में आप लिखें, दास उसके आपको शिरोधारण करेगा, उसमें आपको सुधार करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ आप जी के चरणों में दास क्षमा मांगता है। जय श्री राम।